हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, जी बताइए। जी जी सर, मैं आपकी स्टोरीज और आपकी बातें सुन के बहुत मोटिवेट हुई सर। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, सच्ची बात बता रही हूँ। लेकिन सर कभी कभी मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। जी वीना बताइए। ऐसा, जैसे मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ ना, तो जैसे मैंने सुना सुबह उनको दूध पिलाते हैं, तो सर मैं एक दो जनों से पूछा तो कोई कहता है कच्चा दूध का भोग लगाते हैं, कोई कहता है सर्दियों में थोड़ा गर्म करके दूध लगाते हैं भोग। तो सर मुझे कोई प्रॉपर यहाँ पे गाइड नहीं करता। बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए, सुदामा जो है ना, जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे ना, जी जी तो सुदामा उनके परम मित्र थे, बचपन के दोस्त थे। जी तो भगवान से द्वारका में मिलने गए, तो सुदामा अपने घर से थोड़े से चने, थोड़ा सा चावल लेके गए थे। जी और वो भी उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगा था, क्योंकि सुदामा के घर पे जी। कुछ नहीं था। नहीं था। तो उस चावल को, उस चने को लेकर के जब सुदामा पहुंचे थे ठाकुर जी के पास, द्वारकाधीश के जी पास, जी द्वारकाधीश वहां, द्वारका के राजा, महलों में रहने वाले ठाकुर, और जी सुदामा गरीब ब्राह्मण पहुंचे उनके पास। जी तो ठाकुर जी ने पूछा कि क्या लाए हो मेरे लिए, जी कुछ तो लाए होगे। जी तो सुदामा बड़े हड़बड़ा गए, बेचारे घबरा गए। बोले कि यार मैं कैसे दिखाऊं, महलों का राजा है मेरा दोस्त, इतना सब कुछ है, इतना बड़ा बड़ा महल में यहाँ रहता है, मैं इसको अपने चावल दूं, ये अच्छा लगेगा सबके बीच में। तो सुदामा छुपाने लगे, और भगवान ने देख लिया, भगवान तो अंतर्यामी है। ठाकुर जी ने वो अंतर्यामी है। ठाकुर जी ने वो चावल छीन लिए। बोले क्या छुपा रहे, दिखाओ। तो थोड़े से चावल थे, थोड़े से वो चने चावल जो थे, जी ठाकुर जी ने भोग लगाया उसका। जी। ठाकुर जी ने जैसे ही वो ग्रहण किया ना, ठाकुर जी ने पता है क्या कहा था? क्या? वो ठाकुर जी ने ग्रहण नहीं किया। ठाकुर जी का भोग लगाना पूरी सृष्टि का भोग लगाना है, पूरी सृष्टि को भोजन ठाकुर जी से मिलता है। जी जी जब ठाकुर जी भोग ग्रहण करते हैं तो पूरे जीव, जितने जीव जंतु हैं, छोटी सी चींटी, बड़ा हाथी, सारे जीव जी। जंतुओं को तृप्ति तब मिलती है जब ठाकुर जी तृप्त होते हैं। तृप्त होते हैं। जी और ठाकुर जी बराबर, आप तृप्त किस चीज से हुए? सुदामा के लाए हुए थोड़े से चावल से। थोड़े से तो चावल से। ठाकुर जी ने वहां पर एक बात कही थी। ठाकुर जी ने कहा कि मैं जो हूं, मुझे, वो इंद्रियहीन है, उन्हें भूख नहीं लगती है, ना उन्हें सुख पहुंचता है ना दुख पहुंचता है, कोई उन्हें कुछ नहीं, वो इंद्रियहीन है, पूरी पूरी ऊर्जा है वो। जी उसके बाद भी यदि कोई भक्त उन्हें प्रेम भाव से एक दाना चावल का भी खिलाता है ना, तो वो चावल का दाना पूरी सृष्टि को तृप्त करने की क्षमता रखता है। जी। तो आप मन से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहते हैं, आपका जो मन करे वो कीजिए। कभी कभी सर मैं आपके इस जवाब ने मुझे बहुत हिम्मत दी। कभी कभी मैं ना अंदर से बहुत घबरा जाती हूँ, पता नहीं मैं सही से सेवा कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को कभी कभी बहुत टेंशन अच्छा, हो जाता है। अच्छा, ये भी बड़ा भ्रम है लोगों को। हम लोग सोचते हैं हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जी मैं आपको एक बात बताऊं, ठाकुर जी की सेवा हम नहीं कर रहे, ठाकुर जी हमारी सेवा कर रहे हैं। जी बराबर, बिल्कुल। हम सेवा नहीं कर रहे, हमारी क्या औकात हम उनकी सेवा करें। देखो, उनके हमारी लिए तो हम क्या है, उनके लिए हम क्या है। आपके तो बच्चे होंगे छोटे छोटे। जी, मेरी बेटी है छोटी सी, 4 साल की 4 साल की रोशनी। बेटी है। जब वो छोटी सी थी, जब छोटी सी थी वो 1-2 महीने की, तो आप अपने बच्चे के पैर दबाते थे ना, मालिश करते थे ना, जी है बराबर, ना। बिल्कुल। घर में जो कोई भी आता है उसके लिए मालिश आई रखी जाती है, उसकी मालिश की जाती है, उसकी सेवा की जाती है ना, जी जी है जी ना। जी जी उसको अपने हाथों से खिलाया जाता, वो रोती जी तो जी अपने हाथों से आंसू पूछते, है ना। जी 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 ठीक है। जी लेकिन आप कौन हो? माँ जिसने जन्म दिया है। जी हाँ, फिर बराबर। सेवा तो उसको आपकी करनी चाहिए, पर सेवा कौन कर रहा है? आप कर रहे हो उसकी, है ना। जी जी क्योंकि आप बेहद प्यार करते हो उससे, जी आपने जन्म दिया है उसे। तो जी इसी प्रकार ठाकुर जी हमारी सेवा करते हैं। ठाकुर जी ने हमें जन्म दिया है, जी ठाकुर जी हमें प्यार करते हैं, हम ठाकुर जी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये तो हमारा बच्चे। भरम है। उसके बाद यदि मान लो कि आपकी छोटी सी बच्ची
जो वो जी छोटी सी बच्ची अभी बैठना स्टार्ट किया, आप रोज उसको अपने हाथ से खिलाते हैं और एक दिन उसने तोड़ करके आपको खिला दिया, तो आपको कितनी प्रसन्नता मिलेगी। सच में सर, उस वक्त ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खुशियां मिल गई। मिल गई ना। बस ऐसे ही है मेरे ठाकुर जी, जब जी आप उनको भोग लगाते हो तो उनको वही प्रसन्नता मिलती है कि मेरा बच्चा आज मुझे खिला रहा है। क्योंकि सेवा तो सच ये है कि ठाकुर जी ने हमें इतना कुछ दिया है ना। जी हमारे दुनिया में आने से पहले हमारी माँ के पास उन्होंने हमारे दूध का इंतजाम कर दिया था। कर दिया। हमारे दुनिया में कर आने से पहले दिन और रात हर चीज उसने बनाई, प्रकृति बनाई, फल पेड़ पौधे हर चीज, जल वायु, क्या नहीं बनाया। बहुत कुछ बना है, बहुत हम कुछ। पहले उसने दुनिया को तैयार किया, फिर हमें भेजा कि ये मेरे बच्चे जो हैं इस दुनिया में जा रहे हैं, ये यहाँ खुश रहने चाहिए। और हम सोचते हैं, हम थोड़ा सा भोग लगाते हैं, थोड़ा सा दूध रखते हैं, हम सोचते हैं ठाकुर जी की सेवा हम कर रहे हैं। नहीं, जी ठाकुर जी हमें बेहद प्यार करते हैं, हम प्यार नहीं प्यार करते। करते हम तो हैं। स्वार्थवश उन्हें याद करते हैं कभी कभी। हम्म, हम तो ये, जब वो बच्चा क्यों रोता है, जब उसको भूख लगी होती है, हमें तो भूख लगती है तब रोते हैं, लेकिन उसका लेना देना नहीं है। तुम भोग लगाते हो नहीं लगाते, वो 24 घंटे देता है आपको। आधा सब कुछ उन्हीं का दिया वो आपको हर पल देता है। तो देते हैं। आप सोचो जब आप अपने हाथ से उनको भोग लगाओगे ना, आपको जैसे आपको अपने बच्चे के हाथ से खाना खाने में खुशी होती है, वैसे प्रसन्नता होती है। ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं आपसे, जी है बिल्कुल ना। तो आज के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल। दिमाग में मत लाइए, जब भी भोग लगाए अपने मन से लगाइए। ये सोचिए कि आप छोटे से बच्चे हैं उनके, ठाकुर जी को अपने हाथों से भोग लगा रहे हैं। जी सर, आपकी बातों ने मन को बहुत शांति दी सर। आपकी बातों से मेरे बहुत दिमाग में से बहुत सारी गलत जो फहमियां आती है, कभी कभी मैं डर जाती हूँ, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ, पता नहीं मैं गलत कर रही हूँ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं होता, क्या करूँ क्या ना करूँ सर। सच में बहुत कंफ्यूज रहती थी मैं बिल्कुल कि मैं कैसे कंफ्यूज नहीं रहना। सुबह ठाकुर जी के पास बैठिएगा, ठाकुर जी को बोलेगा, ठाकुर जी कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप ही जगत के गुरु हैं और आप ही मुझे गाइड कीजिए, मुझे और किसी से कुछ सुनना भी नहीं है। जी बिल्कुल सर। ठीक है। थैंक आप यू कहाँ से सो बोल रहे हैं? मच। मैं अजमेर राजस्थान। ठीक है, अजमेर से। ठीक है जी वीना जी, ख्याल जी रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और आपको ठाकुर जी बहुत सारी खुशियां दे सर। सच में आप सच में इतना मोटिवेट और गाइड करते ना सर, इतना अच्छे से कोई नहीं हमें समझाता। थैंक यू सो मच। मैं नहीं करता, आप वो सब वही करते हैं, मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ आपसे, जी वो भी उनकी आज्ञा से। जी सर। ठीक है, ख्याल जी रखिए। बिल्कुल। थैंक यू सर। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण।